हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आज का ये वीडियो स्पेशली लद्दाख के लोगों के लिए है। तो लेह से जितने भी हमारे दर्शक और सब्सक्राइबर देख रहे हैं उन सभी को मैं जूले बोलता हूं, और कारगिल से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको मैं सलाम बोलता हूं। तो दोस्तों, अब की बार कुछ समय लगा। जो लेह अपेक्स बॉडी है और प्लस जो आपका कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ बातचीत चल रही थी, जो 4 मांगें रही हैं लद्दाख की, उन मांगों के को लेकर के जो आंदोलन हुआ, काफ़ी लंबे समय तक आंदोलन ये चला, और ये आंदोलन चलते चलते सोनम वांगचुक साहब की अगुवाई में दिल्ली तक आ गया। तो दोस्तों, 27 तारीख को एमएचए के साथ लेह एपेक्स बोर्ड और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में बात हुई, और सूत्रों के हवाले से जो खबरें इस तरह की आ रही है, क्योंकि अभी दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि लोकसभा का चुनाव 2029 में होना है। तो जो एक मांग थी कि लेह और कारगिल को 2 अलग अलग लोकसभा सीट बनाई जाए, तो वो 2029 तक का मामला है। एक मांग थी फुल स्टेट हुड की, जिसके ऊपर जो अभी जो बातचीत बहुत कछुए की गति से चल रहा है, और यदि ये कहा जाए कि उस मांग पर तो बातचीत अभी आई भी नहीं है। और एक और जो मांग थी आपका 6 शेड्यूल की जो मांग थी, जिसमें जो जनजातीय क्षेत्र में एक ऑटोनोमस काउंसिल बनाई जाती है, जिसके पास सभी तरह के अधिकार होते हैं, इवन न्यायालय तक बनाने का अधिकार होता है, अपने प्राकृतिक संसाधनों को, नेचुरल रिसोर्सेज तक को मैनेज करने का भी अधिकार होता है। उस पर भी बात अभी तक, 6 शेड्यूल पर भी बात अभी तक नहीं आई है। अभी तक जो बातें चल रही है वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मसला है, और है भी, हम भी ये कहेंगे कि हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है, क्योंकि किसी भी सरहदी क्षेत्र में, विशेष तौर पे जहाँ पे हमारे दो दुश्मन देशों की सीमाएं लगती हो, वहाँ पर यदि यूथ बेरोजगार है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, रोजगार की समस्या है, और एक बहुत बड़ी आबादी, जो युवा आबादी, जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि धारा 370 और 35A के हटने के बाद जो लद्दाख, जो पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, और जम्मू कश्मीर का जो पब्लिक सर्विस कमीशन ही लद्दाख का पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था। तो धारा 370 और 35A हटने के साथ साथ जो लद्दाख लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की सुविधाओं से भी मरहूम हो गया, जिसकी वजह से बहुत लंबे समय से लद्दाख के युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिल पा रही, खासतौर पे गेजेटेड पोस्ट के ऊपर, और जिसको लेकर के वहाँ पर युवाओं में बहुत असंतोष है। दूसरा, एक डोमिसाइल का मसला है। तो जब तक डोमिसाइल की स्थिति क्लियर नहीं होगी, तब तक जो है नौकरी में जो सरकारी, खासतौर पर जो सरकारी नौकरी है, उन नौकरियों में जो आरक्षण होता है और जो वहाँ के मूल निवासियों को मिलता है, तो वो जब तक डोमिसाइल की स्थिति यदि क्लियर नहीं होगी, तब तक ये सारी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो दोस्तों, 2019 तक के जो है डोमिसाइल को मान लिया गया है, जो वहाँ के मूल रहने वाले लोग हैं, और उससे आगे का डोमिसाइल यदि लद्दाख का यदि चाहिए होगा, तो कम से कम 15 साल का जो है बाशिंदा वहाँ पे होना चाहिए। तो 2019 से आप 15 साल जोड़ लीजिए, 2034 तक आगे आगे जो लोगों को डोमिसाइल मिलेगा, वो उनको डोमिसाइल मिलेगा जो 2019 से 2034 तक वहाँ पर लगातार रहे होंगे, वो लद्दाख के डोमिसाइल के हकदार होंगे। उससे पहले वही लोग जो लद्दाख के डोमिसाइल के हकदार होंगे जो वहाँ के मूल निवासी हैं। तो इसके ऊपर जो है सहमति बन गई है। इसके ऊपर कुछ असहमतियां हैं, जिसको कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी ने फिलहाल मान लिया है, क्योंकि रोजगार का मसला हल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी संख्या में जो युवा वहाँ पर बेरोजगार हैं। तो अभी जो बातचीत हुई है, वो बातचीत आप ये समझिए कि रोजगार के मसले को
हल करने की बातचीत हुई है। जो आखिरी रोड़ा जो उसमें डोमिसाइल का अटका हुआ था, उस रोड़े को हटा लिया गया है, वो मसला तय कर लिया गया है। तो हमें उम्मीद है कि अब की बार की जो 27 तारीख को बातचीत हुई है, उस बातचीत के बाद जो है जल्द से जल्द वहाँ पर रिक्रूटमेंट स्टार्ट होंगे और उस रिक्रूटमेंट के ज़रिए वहाँ पे लद्दाख के लोगों के, लद्दाख के जो मूल निवासी हैं उनके युवाओं को जो रोज़गार जो है मिल पाएगा। और जैसा कहा जा रहा है कि पिछले 5-7 साल से जो रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो बहुत सारे लोगों की नौकरी की एज निकल गई है, उसमें रिलैक्सेशन देने की भी बात हुई है और उसके ऊपर भी कुछ सहमति बनती हुई दिख रही है। तो ये जो है बातचीत हुई है दोस्तों। आप कहेंगे कि आज 29 तारीख हो गई, आज हम 2 दिन बाद इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने जो महसूस किया कि जो लद्दाख लद्दाख की जो दोनों जो बॉडी हैं, लेह एपेक्स बॉडी और जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये सभी लोग जो है क्या कहते हैं एमएचए के साथ जो इनकी बातचीत चल रही है 4 मुद्दों की बातचीत को, ये थोड़ा लो प्रोफाइल तरीके से चलना चाहते हैं। इसलिए हमने भी उनके इस सेंटिमेंट्स का जो है आदर करते हुए हम लोग जो आपके पास लद्दाख भवन या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हम नहीं गए। यदि वो चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है लो प्रोफाइल तरीके से ज़्यादा इसका हो हल्ला ना हो, बिना ज़्यादा हो हल्ला हुए बगैर यदि लद्दाख की समस्याओं का समाधान हो जाए तो बेहतर है। और हम ईमानदारी से ये चाहते हैं कि लद्दाख के लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उसमें एज ए कंटेंट क्रिएटर हम जो भी सहयोग दे सकते हैं वो हमको देना चाहिए। इसलिए हमने जो है इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं करी। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिली है कि 27 तारीख को एमएचए के साथ बातचीत हुई। दोनों जो है कहते हैं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह की। और अगले दिन यानी 28 तारीख को जो है गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के साथ भी बातचीत हुई है। उस बातचीत में बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय में जो है गृह मंत्री ने कहा है कि ये जो आपके 6 शेड्यूल का जो मसला है और आपका फुल स्टेट हुड का जो मसला है, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मीटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि और भी गृह मंत्रालय की अन्य व्यस्तताएँ होती हैं, मगर इसके ऊपर बातचीत ज़रूर की जाएगी। और आने वाले समय में ये आश्वासन दिया गया कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी को बहाल कर दिया गया है, उसी तरह से आने वाले समय में ज़रूर लद्दाख में भी जो एक बार दोबारा से जमहूरियत की स्थापना होगी, डेमोक्रेसी की स्थापना होगी। एक बार दोबारा से जो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो 6 शेड्यूल की फॉर्म में भी हो सकता है और वो फुल स्टेट हुड के फॉर्म में भी हो सकता है आने वाले समय में। अब वो कितना समय लगेगा उसके ऊपर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर बातचीत चल रही है और बातचीत सकारात्मक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में चल रही है। ये बड़े सुकून की बात है समस्त लद्दाख के लोगों के लिए। तो ये दोस्तों ये एक लबो-लुबाब था। हम कोशिश करेंगे कि यदि लेह एपेक्स बॉडी के किसी सदस्य के साथ यदि हम कोई साक्षात्कार यानी इंटरव्यू कर पाएँ या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के किसी सदस्य के साथ हमारी बातचीत हो पाए, तो हम उस बातचीत को रिकॉर्ड करके आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। और यदि नहीं हो पाए तो हमने क्योंकि हम लगातार लद्दाख की इस खबर को कर रहे थे, तो हमें लगा कि हमें इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये जो एक छोटी-सी बातचीत आपके सामने रखी है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में लद्दाख की जितनी भी समस्याएँ हैं, वो समस्याओं का हल होगा। और जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि अगले महीने लद्दाख आने का कार्यक्रम है, डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। और उस जो हमारा जो वहाँ जो आने का कारण है, हम ये चाहते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से पूरे लद्दाख के क्षेत्र में जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म से जुड़े जितने भी जो कारोबार हैं, जैसे होम स्टे के कारोबार हैं, ये टूर्स एंड ट्रैवल की जो ये टैक्सी-वैक्सी के जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, बाइक रेंट पर देने वाले हैं, और जितने भी जो लोग टूरिज़्म से लद्दाख के जो जुड़े हुए हैं, तो हम किसी तरह से जो लद्दाख के टूरिज़्म को बढ़ावा दे पाएँ। और लद्दाख के टूरिज़्म को बढ़ावा देने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सेल्फ एम्प्लॉयड होना, यानी स्वरोज़गार मिलना, अपना रोज़गार मिलना। तो जैसे ही डेट डिसाइड होती हैं तो आपको बताएँगे। तो बताइएगा कैसी लगी बातचीत। तो यदि बातचीत अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपको लगे कि ये बातचीत जो हमने अभी की ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो शेयर करके पहुँचा भी दीजिएगा।
और चैनल यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आग्रह रहेगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार दोबारा से मैं अपने लेह के सभी दर्शकों को प्रेम से जूले बोलता हूँ और मेरे कारगिल के जितने भी दर्शक हैं उनको मोहब्बत से आदाब बोलता हूँ, सलाम बोलता हूँ। बाकी पूरे भारत को जो है मैं नमस्कार बोलता हूँ और प्रणाम बोलता हूँ। मैं था आपका होस्ट एंड दोस्त सुभाष चंद्र झा और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी राकेश मागन। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।